हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं प्रश्न पत्र दूसरा, मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र दूसरा, सामान्य ज्ञान और एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 20। साथियों, सिलेबस के अनुसार जैसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं वैसे ही साथियों प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए। तो साथियों, क्लास को पूरी देखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप लोगों ने हमारी साथियों सामान्य ज्ञान की पहली क्लास नहीं देखी है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज है साथियों सामान्य ज्ञान की दूसरी क्लास। तो आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का दूसरी क्लास में। पहला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एमपी राज्य पर्यटन नीति 2012 के अनुसार निम्न में से कौन सा गतिविधियों इको तथा साहसिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा। साथियों, मध्य प्रदेश में बताना है 2012 के अनुसार कि कौन सा गतिविधियों के तथा साहित्यिक पर्यटन के अंतर्गत आएगा। तो साथियों कैंपिंग और साथियों एलिफेंट सफारी, यह साथियों दोनों मध्य प्रदेश पर्यटन के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए साथियों, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा में कि निम्न में से कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि सर्दियां जनवरी में तो भीषण सर्दी पड़ने लगती है साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। अक्टूबर में भी नहीं साथियों पड़ती है, दशहरा के टाइम पर साथियों ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। तो साथियों दिसंबर में भी ज़्यादा सर्दी आ जाती है। लेकिन साथियों प्रश्न पूछा गया है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं। तो साथियों सेंस ऑफ माइंड लगाना है, थोड़ा दिमाग से हल करना है। तो साथियों नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न पूछा गया साथियों, निम्नलिखित नदियों में से धुती बांध किस नदी पर निर्मित है। तो साथियों जो धुती बांध है वह किस नदी पर निर्मित है। साथियों ध्यान रखिएगा, बैनगंगा नदी पर धुती बांध स्थित है। ठीक है, आइए साथियों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। साथियों जो क्योटी जलप्रपात है बताना है किस नदी पर स्थित है। तो साथियों यह है किस नदी पर स्थित, साथियों यह है ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है, महाना नदी पर स्थित है। साथियों अभी मैं थोड़ी देर बाद आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आऊँगा और साथियों शाम के टाइम साइंस की क्लास लेकर आऊँगा। अब मैं 3 क्लास आपको डेली दूंगा, साइंस, सामान्य ज्ञान और साथियों हिंदी की। 60 नंबर साथियों इसी चैनल पर आपके पूरे कराए जाएंगे। 100 में से 60 नंबर की क्लासें मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। तो आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों चौथा प्रश्न है क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो साथियों महाना नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट्स योर आंसर। आइए साथियों पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया, इकबाल पुरस्कार किसके लिए साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो साथियों इकबाल पुरस्कार जो है उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन का सम्मान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसका राइट आंसर है उर्दू। ठीक है, आइए साथियों छठवां प्रश्न देख लीजिए। पूछा गया आपसे कि भोपाल में लोकरंग महोत्सव कितने दिनों तक चलता है। साथियों पहले तो ध्यान रखिएगा जो लोकरंग फेस्टिवल है वह कहाँ होता है। साथियों मध्य प्रदेश में। अब पूछा है कितने दिनों तक चलता है। तो साथियों 5 दिनों तक चलता है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न ये रहा साथियों, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, ऑप्शंस नीचे हैं। पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, फिर मैं ऑप्शंस पर ले चलता हूँ। एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ यात्रा केंद्र बाबन गांजा धूलगिरी मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो साथियों यह है बड़वानी जिले में। कहाँ पर साथियों, बड़वानी जिले में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, आइए साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आइए 8वां प्रश्न है साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 8वां प्रश्न ये रहा कि फड़के स्टूडियो, साथियों इस क्वेश्चन ने पटवारी में एमपी पटवारी की मैंने क्लासें कराई हैं और साथियों तमाम शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है कि फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में है। तो साथियों आपको भी छपा है और छपेगा,
यह प्रश्न किसमें साथियों? धार जिले में स्थित है फड़के स्टूडियो। ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। इस प्रश्न को तो हम कहेंगे आप लोग लिख लीजिए। आइए, जो भी साथियों आपको मोस्ट लगा करे आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। आइए, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उल्लंघन हुआ था साथियों? कहाँ पर? तो उनके जो राजा थे साथियों, राजा सोरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उल्लंघन हुआ था कहाँ पर साथियों? तो यह हुआ था उनका कहाँ पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है। आइए साथियों, 10वां प्रश्न हम लोग देखते रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी में उप विजेता हुई थी? तो साथियों प्रीवियस ईयर प्रश्न है। 1998 और 99 के बीच साथियों मध्य प्रदेश टीम रणजी ट्रॉफी में विजेता हुई थी। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है, ठीक है साथियों। आइए साथियों, अगला प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ था? साथियों बताना है मध्य प्रदेश के कौन से शहर में विख्यात अभिनेता शरत सक्सेना का जन्म हुआ था? तो साथियों उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? ध्यान रखिएगा साथियों, उनका जन्म हुआ था सतना जिले में, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न साथियों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, आप लोग चाहें तो लिख लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तभी मैं कहता हूँ साथियों अति संभावित प्रश्न है। भारत की आज़ादी के बाद मध्य प्रांत की राजधानी क्या थी साथियों? यह भी छपने वाला प्रश्न है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। पहले क्या थी साथियों राजधानी? तो साथियों पहले राजधानी थी मध्य प्रांत की नागपुर, आज़ादी के बाद, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखिएगा नागपुर इसका सही जवाब है। आइए, 13वां प्रश्न साथियों हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? तो साथियों मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच है वो है साथियों हरविंदर सिंह सोढ़ी। कौन साथियों? हरविंदर सिंह सोढ़ी जी हैं मध्य प्रदेश टीम के मुख्य कोच, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, ऑप्शंस नीचे हैं इस क्वेश्चन के, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का सबसे बड़ा जिला है? साथियों यही होगा, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। पूछा है आपसे प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो साथियों वो है इंदौर। ध्यान रखिएगा, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है? साथियों पूरब, पश्चिम, साथियों यह प्रश्न मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर पिन करना है, ठीक है। यह प्रश्न साथियों हमने आपको पहली एमपी जीके की क्लास में कराया है, तो इस प्रश्न को हम नहीं कराएंगे आपको। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो पहले जाके मेरी क्लास फर्स्ट को देखिए साथियों। अगर आप क्लास फर्स्ट देख लेंगे तो आप आंसर बिल्कुल सही करेंगे इसका, ठीक है। आइए साथियों हम लोग 16वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 16वां प्रश्न। बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? तो साथियों ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाज बहादुर का महल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इनका महल है स्थित कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है मांडू में, ठीक है। आइए साथियों 17वां प्रश्न देख लीजिए। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो साथी कब हुई थी साथियों? समाप्ति कब हुई थी? तो साथियों 15 मई को हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 18वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक प्लांट बनाने की योजना बनाई है? तो साथियों मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कोका कोला ने सबसे अधिक प्लांट बनाने की स्थापना बनाई है, योजना बनाई है? तो साथियों कहाँ पर? सतना में। कहाँ पर? सतना इसका राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आइए 18वां प्रश्न हो गया। अब साथियों हम लोग देखते हैं, 18वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों कौन सा? ऑप्शन ए होशंगाबाद में। ध्यान रखिएगा साथियों, माफ़ी चाहूँगा, होशंगाबाद इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए होशंगाबाद इसका सही जवाब होगा। आइए 19वां प्रश्न साथियों देख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त एक प्रसिद्ध थे, क्या थे साथियों? मैथिली शरण जो गुप्त थे वो साथियों कवि थे। क्या थे साथियों? प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। आइए साथियों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ पर बहती है? तो साथियों मध्य प्रदेश से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। साथियों मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी बेतवा नदी बहती है। तो साथियों दैट्स योर आंसर। कैसी लगी क्लास? साथियों आप लोग हमारी एमपी जीके की पहली क्लास जरूर देखें, क्योंकि साथियों एमपी सामान्य ज्ञान एमपी जीके की पहली क्लास देखेंगे तो साथियों दूसरी क्लास आपको समझ में आएगी। साथियों पहली क्लास की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी क्लास के नीचे पिन कर रहा हूं, आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं अभी लेकर आ रहा हूं साथियों थोड़ी देर बाद आप लोगों के लिए किसकी क्लास? साथियों हिंदी की क्लास, फिर शाम को आएगी साइंस की क्लास। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।